अफसाना। एक अफवाह यह गर्दिश कर रही है सर कि आसिफ अली जरदारी साहब किसी और को नॉमिनेट कर देंगे फॉर द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी दी है, अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बनाया है नवाज शरीफ, उसी तरह आसिफ अली जरदारी साहब भी अपने लिए कुर्बानी देकर शायद अपनी बहन को सदर का ओहदा दें। देखें, ये तो कोई चीज इतनी काबिले गौर और काबिले जिक्र नहीं है जी के आसिफ अली जरदारी साहब कुर्बानी दे देंगे। अगर उन्होंने बहन को देना होता तो वो कह देते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ओहदा दें और वो किसी को दे देगी। और फिर जो ओहदा हमने इलेक्शन के जरिए लेना है वो किसी की इनायत हमारे पे क्या है? कोई वोट देगा, कोई नहीं देगा। जो फैसला वोट के जरिए होना है वो कोई खैरात में तो हमें मिलना नहीं है कि हमने कोई किसी से खैरात लेनी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसके वोट मौजूद हैं और चारों सूबाई असेंबली में मौजूद है। तो इसमें तो मेरा ख्याल है ऐसी कोई बात नहीं है अवाम वाली। ठीक ठीक। हसन साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं पीपल्स पार्टी वजारतें इसलिए नहीं ले रही ताकि हमेशा जो है एक खतरनाक पोजीशन में पीएमएलएन को रखा जा सके, एक रिस्क रहे, एक खतरा रहे, और वो खतरा ये हो कि जब भी उनकी बात ना मानी जाए तो नून की हुकूमत गिरा दी जाए, और ये खतरा एक लटकती तलवार की तरह होगा पीएमएलएन के लिए। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे सर? देखें, इस वक्त हमारी मुल्क को जरूरत है। मुल्क हमारे से तकाजा करता है कि आप अपनी कुर्बानी देकर भी मुल्क बचाने की तरफ जाओ। अगर उस पर ख्वाजा आसिफ साहब ऐसा बयान देते हैं तो ये कौम देख रही है कि वो कितना जिम्मेदाराना बयान है उनका, कि वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीजों पे यकीन नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात को मद्देनजर रखते हुए पीएमएलएन का साथ दे रही है कि आज पाकिस्तान को जरूरत है, एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है, इस मुल्क की मईशत को बेहतर करने की जरूरत है, इस मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर करने की जरूरत है, गवर्नेंस बेहतर करने की जरूरत है। तो पीपल्स पार्टी उनके साथ दे रही है। वो उस पर अगर इतना नॉन सीरियस बयान देते हैं इतने सीनियर रहनुमा होने के बावजूद, तो वो उनका अपना एक ख्याल है, मैं उनको क्या कह सकता हूँ। इट्स नॉट जस्ट ख्वाजा आसिफ हसन साहब। फॉर एग्जाम्पल इरफान सिद्दीकी साहब की भी आज की स्टेटमेंट है कि पीपल्स पार्टी आईनी गलबा चाहती है पर जिम्मेदारियों का मलबा उठाना नहीं चाहती। नहीं, पीपल्स पार्टी कौन सी जिम्मेदारी से भाग रही है? पीपल्स पार्टी जो है उसने 16 महीने में अपना नुकसान करके मुझे क्या दिया है पीएमएलएन ने? आप बताएं, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीएमएलएन ने क्या दिया है मुझे? पर सर आपको एक बड़े कामयाब फॉरेन मिनिस्टर का टेन्योर तो दिया है पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को। फॉरेन मिनिस्टर का टेन्योर दिया है तो पाकिस्तान आइसोलेशन में था। हमने आइसोलेशन से निकाल के मेन स्ट्रीम में पाकिस्तान को लेके आए। पाकिस्तान की बात हमने और कश्मीर की बात हमने इंडिया में खड़े होके की। जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी लेकर चले हैं फॉरेन मिनिस्टर को, क्या अब इसकी मिसाल मिलती है पाकिस्तान की तारीख में? राइट हसन साहब, प्लीज स्टे विद अस। हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत यूसुफजई साहब फ्रॉम पीटीआई। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके कीमती वक्त के लिए। शौकत साहब, क्योंकि पीपल्स पार्टी के भी रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं तो वक्त अच्छा है, मुनासिब सवाल पूछ लेना चाहिए आपसे। ये शेर अफजल साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती थी पीटीआई के साथ हुकूमत बनाना। क्या वाकई ऐसा आपको लगता है यूसुफजई साहब? देखिए, शेर अफजल मरवत हमारे अभी काफी अच्छे लीडर के तौर पे उभर रहे हैं और उनके पुराने ताल्लुकात रहे हैं पीटीआई के साथ भी, पीपल्स पार्टी वालों के साथ भी, दूसरे लोगों के साथ भी। तो हो सकता है किसी ने उनसे बात की हो तो अब ये तो वही जवाब दे सकते हैं। चले मैं इस पर बात नहीं करता आपसे। फिर मुझे ये बता दें यूसुफजई साहब, आज मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर एस्टैब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शंस ठीक हुए हैं तो फौज का 9 मई का बयानिया दफन हो गया। आपके लिए तो बड़ा अच्छा खुशाइंद बयान दिया है उन्होंने। देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब अल्लाह करे कि अपनी किसी बात पे टिके, और उन्होंने ये कहा है कि जी ये जो पार्लियामेंट है, ये जो 2018 के इलेक्शन हुए हैं उससे ज्यादा धांधली ज़्यादा है। तो उस धांधली ज़्यादा इलेक्शन करार देकर उन्होंने जो धरने दिए थे, जो वो दिए थे, तो अब इससे ज्यादा ये समझते हैं कि उनके साथ हुआ है, हाथ हुआ है, तो फिर आए, फिर देखते हैं। अभी तो मुझे लग रहा है क्योंकि बार्गेनिंग की पोजीशन इख्तियार करने की कोशिश हो रही है
अगर उनकी बात मान जाए तो शायद वो अपने इस मौकफ से दस्तबरदार हो जाएंगे। यूसुफ भाई साहब, पेशावर से आपको मालूम है सर, बड़ी अजीब अजीब सी खबरें आ रही हैं। पहले खबर ये आई थी कि नून लीग का जीतने वाला उम्मीदवार जो है सर PK-79 से जलाल खान, वो अफगानी है सर, पाकिस्तानी भी नहीं है। फिर दूसरी खबर ये भी आई पेशावर से कि कचरे के ढेर से बहुत सारे बैलेट पेपर्स निकले। आप सर जीते हैं KPK से और वहां पर भी बड़ी धांधली हुई है, तो आपके ऊपर भी सर उंगलियां उठ सकती हैं कि मुलव्वस है धांधली में। देखें, सारी दुनिया को पता है कि इलेक्शन कैसे हुए हैं, किसने करवाए हैं और आरोज किसके थे। तो ये बात तो अब पुरानी हो गई है। अभी कोई करेगा तो मेरे ख्याल से वो अपने ऊपर ही उंगली उठाएगा। देखें, कचरे के ढेर में बैलेट पेपर निकले हैं। आप कचरे के ढेर की बात कर रहे हैं, मैं आपको वीडियोस भिजवा देता हूँ कि हमने कितने पकड़े हैं। और मैंने अपने हलके में कुछ लोगों को पकड़ा था, उनसे बैलेट पेपर भी बरामद हुए थे, पुलिस के हवाले भी किए थे, उसके बाद फिर वो गायब हो गए। तो ये तो सूरत हाल रही है हम सबके साथ। लेकिन इसके बावजूद आप देखें ना कि तहरीक इंसाफ जीती है, तो ये तो मानना पड़ेगा, अवामी मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। लेकिन जहाँ नहीं हुआ है तो उसमें तो जाहिर है उंगलियां उठेंगी। लेकिन सर आपको भी यूसुफ जई साहब, आप कुछ मानना पड़ेगा, कुछ हालात ऐसे हो गए हैं क्योंकि KPK में आप CM बनाने लगे हैं और वहां पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है वहां पे, हमारी फौज का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है वहां पे, और अब आपके CM वहां पर फौज के साथ शाना बशाना खड़े होकर दहशतगर्दी की जंग में आमने सामने होंगे। तो यकीनन वक्त मुनासिब बड़ा है सर हालात बेहतर करने के लिए, ताल्लुकात बहाल करने के लिए, अपने लीडर को जेल से बाहर लाने के लिए। इस बात का एहसास हो रहा है PTI को या नहीं सर? देखिए, मेरी बात सुने, हर पार्टी का अपना एक मंशूर होता है, पॉलिसी होती है। पॉलिसियां नहीं चेंज होती हैं। कोई भी वजीर आला बन जाए, कोई भी हो जाए, पॉलिसियां पार्टी की वही रहती हैं। जो हमारी पॉलिसियां वो हम जारी रखेंगे इंशाल्लाह। मैं यही कह रहा हूं सर, पॉलिसियों में थोड़ी सी नरमी ले आए ताकि सर लीडर तो जेल से बाहर आए। नहीं, देखिए, लीडर जेल से बाहर आ ही जाएगा इंशाल्लाह। वो कितना टाइम लगेगा शौकत साहब? देखिए, अभी वो घबराया नहीं है ना, अब वो तो नहीं घबराया ना। क्या मालूम 1 साल के बाद घबरा जाए, 2 के बाद, 3 के बाद सर? नहीं, इंशाल्लाह वो घबराएगा नहीं। चले, आई कम बैक टू यू शौकत साहब। शौकत साहब, आई कम बैक टू यू। हसन साहब, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। एक बहुत बड़ा बयानिया नैरेटिव ये पाकिस्तान में इस वक्त बिल्ट हो रहा है कि क्योंकि हुकूमत करना मुश्किल होगा, आज रात पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कल 70% गैस की कीमत बढ़ रही है। ये पुराने कर्जों की शराइत थी, नया कर्जा $6 अरब का होगा, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी 3-4 सालों पर मुहित होगा, और उसकी और ज्यादा मुश्किल शराइत हैं पावर सेक्टर के हवाले से। जो हुकूमती इदारे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस 208, जो 80-90 अरब का खसारा हर साल करते हैं, नुकसान हर साल करते हैं और चल रहे हैं, उनको बंद करना है। सर्कुलर डेट, बहुत कुछ चीजें हैं सर। क्या बहुत अनपॉपुलर फैसले हैं जो आने वाली हुकूमत ने करने हैं, जिससे उनकी सियासत को मुश्किलात का सामना होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि हर कोई कह रहा है ऑपोजिशन ऑपोजिशन ऑपोजिशन। योर व्यू ऑन इट हसन साहब? देखिए, ऐसी चीजें सारी मद्देनजर रखते हुए ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है कि गवर्नमेंट जिसका भी, जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, हम PTI को भी हमने कहा कि अपनी गवर्नमेंट बनाओ किसी जगह पे। जैसे अभी आपने एक सवाल में यूसुफ जई साहब से पूछा कि मरवत साहब ये एक बात कह रहे थे जी, तो देखिए कितनी फनी बात है कि मरवत साहब से कौन राब्ता करके कहेगा जी कि आप ये कर ले। चले, किसी भी ऐसी स्टेज पे बात होती, किसी लीडरशिप से बात होती। अब मेरी सतह पे अगर आके आप कहें कि ये पार्टी का फैसला है, हसन ने कर दिया है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। या मेरे साथ कोई आके पार्टी की बात करेगा कि यार ये ले लो और ये दे दो, ये तो वैसे एक मजाक वाली बात ही है। हमने PTI से भी कहा कि तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, वो करे अपना फैसला, करे हुकूमत, हम उन्हें भी वोट करेंगे और लेंगे भी कुछ नहीं, उनका हिस्सेदार भी नहीं होंगे। पाकिस्तान को इस टाइम एक स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है। आने वाला वक्त इंतहाई सख्त और मुश्किल वक्त है। उसमें जो भी डिसीजन लेने हैं, जिस पार्टी की गवर्नमेंट हो, वो इंडिपेंडेंट हो के, हसन साहब जो गवर्नमेंट बनने जा रही है आपकी नजर में वो स्टेबल होगी? ब्लैकमेलिंग के वो फैसले करे। ठीक है, जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो स्टेबल होगी, उसके पास ये इख्तियार होगा, कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी सर? कतन कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी पीपल्स पार्टी की तरफ से। दूसरों की तरफ से हसन साहब कोई गारंटी तो नहीं ले दूसरे, सकता? अब मैं मौलाना साहब का
मैं मौलाना साहब की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, ओके मैं तहरीके इंसाफ की जिम्मेदारी ले सकता हूँ, मैं पीपल्स पार्टी का कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ब्लैकमेलिंग नहीं होगी। चलें इंशाल्लाह ऐसा करे हो। आपकी नज़र में शौकत यूसुफ जई साहब, इकोनॉमिक चैलेंजेस सर, रात को पेट्रोल बढ़ रहा है, कल गैस बढ़ रही है, एक महंगाई का बम फटने को तैयार है, नया IMF का पैकेज, नए टैक्स की शराइत, बहुत मुश्किलात होंगी। शौकत साहब, आने वाला वक्त कैसा होगा मुआशी तौर पे पाकिस्तान के लिए? देखिए मुश्किलात तो हैं, पाकिस्तान जिन मुश्किलात से दो चार है, न सिर्फ ये कि सियासी इंतशार बढ़ रहा है, इसके साथ साथ माशी मुश्किलात में भी इजाफा हो रहा है। तो जाहिर जो मुल्क स्टेबल ना हो, मुश्किलात माशी मुश्किलात हो, तो उसमें चलना तो काफी मुश्किल है। लोगों को भी तो एतमाद में लेना है ना। लोग इलेक्शन क्यों मांगते हैं? वो कहते हैं कि जी इलेक्शन हो ताकि उनके लिए हालात बेहतर हो, मुल्क के हालात बेहतर हो। लेकिन अगर ऐसे इलेक्शन हो जिससे जमहूरियत को भी नुकसान हो और इस्तेकाम भी ना आए और आवाम को कोई तब्दीली भी महसूस ना हो, तो डेफिनेटली लोगों को मायूसी आएगी। उस मायूसी को खत्म करने के लिए बहुत सारे इकदाम की जरूरत है, जो इस वक्त मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी हुकूमत आके इन मुश्किलात से निकल सकती है, क्योंकि मुश्किलात बहुत ज्यादा बड़ी है। हाँ, ये जरूर है कि कोई अवामी मैंडेट लेकर आए, बड़ा मैंडेट लेकर आए और वो बड़े बड़े फैसले करे, तब जाके हो सकता है। वरना ये तो PDM 2 है ना। आप देखें शहबाज शरीफ की हुकूमत 1.5 साल रही, जिसकी वजह से आज ये मुश्किलात हैं, वही दोबारा आ रही है, लाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या हालात क्या चेंज होंगे? तो सर आपकी नज़र में, राइट शौकत यूसुफ साहब, ऐसे लाइन हमारी डिस्कनेक्ट हो गई है। प्रोग्राम में वक्त हुआ ब्रेक, जो ब्रेक था वठूं, ब्रेक खां वापसि अची करे डिस्कस कंदासीं मुल्क में इन महिल तमाम वधीक पार्टीज़ आहिनि, पॉलिटिकल पार्टीज़ आहिनि, पॉलिटिकल पावर्स आहिनि, स्टेक होल्डर्स आहिनि, जेके एहतजाज जी कॉल था ॾियनि। असांखे ख़बर आहे उनमें GDA आहे, जमात इस्लामी आहे, हुनमें BNP मेंगल आहे, PTI आहे, नेशनल पार्टी आहे, TLP आहे, ANP आहे, ग्वादर में, बलोचिस्तान में, हैदराबाद में एहतजाजी कॉल अचे पई ऐं चवनि था कि अचण वारे ॾींहंनि में एहतजाज शुरू थींदा। ऑलरेडी जेके एहतजाज थिया आहिनि उन्हनि सां हाईवेज़ इलाही डिस्टर्ब थिया, ट्रैफिक डिस्टर्ब थी, माण्हू परेशान थिया। हाणे जेके एहतजाज थींदा उन सां माण्हू अञा वधीक परेशान थींदा। छा हिन एहतजाज जो को फ़ाइदो आहे या न? ऐं जेको सियासी अदम इस्तेहकाम ऐं मुआशी अदम इस्तेहकाम आहे, हे किथे वञी बीहंदो ब्रेक खां पोइ? सुप्रीम डस्ट चांह इहाइता आहे पंहिंजाइप। शहर शहर में मचंदा में लटपाल मेज़बान जा गीत ख़ुशीअ जा गॾिजी गायूं अरबेला जमाला। तोहफ़नि जूं बरसातियूं थींदियूं, पंहिंजनि सां मुलाक़ातियूं थींदियूं। टपाल मेज़बान सिंध जो मान आ, जश्न जमालो। शहर शहर में मचंदा में लटपाल मेज़बान जा गीत ख़ुशीअ जा गॾिजी गायूं अरबेला जमाला। तोहफ़नि जूं बरसातियूं थींदियूं, पंहिंजनि सां मुलाक़ातियूं थींदियूं। टपाल मेज़बान सिंध जो मान आ, जश्न जमालो। आवाज़ TV सिंधी मीडिया जे तारीख़ में सब खां वॾी ऐं कामयाब ट्रांसमिशन हलाए रिकॉर्ड जोड़े वरितो। इलेक्शन 2024 जे ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में अवां खे ज़रूर ॿुधाईंदासीं त अॼु सुबुह
8 लॻे खां वठी शाम 5 वॻे ताईं बिना साई जे पोलिंग जो अमल जारी रहियो। आवाज़ टीवी हिक नए अंदाज़ सां पंहिंजे नशरियात वसीले ॾिसंदड़नि जे दिलनि ते नक्श चिटे वरिता। ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां सां शेयर कयूं पिया त सिंध में तीरनि जी बरसात शुरू थी वई आहे। PS 61 ते शर्जील इनाम मेमण, PS 17 ते बुरहान खान चांडियो। सूबाई असेंबली जे 10 टकनि तां पीपल्स पार्टी जा उम्मीदवार कामयाब थी चुका आहिनि। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं था। नाज़रीन, इलेक्शन 2024 जा सभ खां पहिरियां ऐं मुस्तनद नतीजा ॾेई ज़िम्मेवार सहाफ़त जो मुज़ाहिरो कयो। वोटनि जी ॻणप जारी आहे। पहिरियों नतीजो आहे ग़ज़ाला। असां पंहिंजी नाज़रीन खे ॿुधायूं पिया। आवाज़ न्यूज़ पंहिंजी रवायत खे बरक़रार रखंदे सभ खां पहिरियां ही नतीजो ॿुधाए पई। राति हुजे या ॾींहुं, पंहिंजे ॾिसंदड़नि खे हर पल बाख़बर रखियो। आवाज़ टीवी मुस्तक़बिल में भी पंहिंजी रिवायत जारी रखंदे नाज़रीन खे हर घड़ीअ खां बाख़बर रखंदी। हर पल बाख़बर रहण लाइ ॾिसंदा रहो आवाज़ टीवी। वक्त मटिजी चुको आहे ऐं सहाफ़त पे अवाम बाशऊर थी चुकी आहे ऐं क़ाबिल। हाणे मौक़िफ़ मुख़्तलिफ़ हूंदा, हिक तरफ़ा न। सियासी पेचीदगियूं हुजनि या अवामी मसला, अवाम खे सभु रुख ॾेखारिबा हिक नए अंदाज़ सां। सहाफ़त जे मोतबर नालनि सां गॾु सिर्फ़ आवाज़ टीवी। सिंध जे गादीअ वारे शहर कराचीअ मां आऊं आहियां चीफ रिपोर्टर गाज़ी झंडेर। सियासत, मईशत, टेक्नोलॉजी ऐं तालीम जे लिहाज़ खां पाकिस्तान जे सभ खां वॾे मर्कज़ कराची खां आऊं आहियां राजा सुमरो। मां अवां ताईं पहुचायां थो वाक़िअनि जूं इनसाइड स्टोरीज़। रोशनियुनि जे शहर कराचीअ मां आऊं आहियां आमिर सुपरो। हक़ जो आवाज़, सच जो आवाज़, आवाज़ टीवी एक नए अंदाज में। आऊं आहियां कराची मां शहजाद जलवानी। मारूड़न जो आवाज़, आऊं आहियां मलीर मां आसिफ अली जतोई। मूं वटि आहिनि अवामी मसला, मुनफरिद स्टोरीज़ ऐं एक्सक्लूसिव न्यूज़। सिंध जी दिलि हैदराबाद मां आऊं आहियां इरफान अली बुघियो। सिंध जे सियासी ऐं सकाफ़ती मर्कज़ हैदराबाद मां आऊं आहियां नसीर चना। थदनहान जे शहर हैदराबाद मां आऊं आहियां साकिब उबर। इल्मी दरसगान जे शहर जाम शोरे खां मां आहियां असद बंगरियो। दोदे सूमरे जी नगरी वदीन मां आऊं आहियां यूनुस वकारी। चंडो मोहम्मद खान मां आऊं आहियां काज़ी शम्स बांबण। हर पारकर जी आवाम जो आवाज़ आला ऐवाननि ताईं पहचान जे लाइ आऊं आहियां फ़कीर बशीर अहमद। उमर बादशाह जे किले जे मशहूर शहर उमरकोट खां मां आहियां नज़र समेजो। सिंध जे सदा हयात क़ौमी ऐं अवामी शाइर ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम डस्ट चांहि इहा ई त आहे पंहिंजाइप।